नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर में। पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ फिजिक्स। इस टॉपिक को समझने के बाद आपको फिजिक्स काफ़ी इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। Today we will discuss the resolution of vector. Before starting the main topic, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ what is unit vector. What is unit vector? Unit vector is a vector whose magnitude is 1 and direction is same as that of given vector. This is the A cap. A cap means unit vector of A vector and magnitude of unit vector is 1, and we can write A vector A into A cap. Vector has two things, magnitude and direction. तो मतलब ये हुआ जो A cap है, it simply gives the direction of A vector. This is x-axis, y-axis and z-axis. Then I cap is the unit vector along x-axis, j cap is the unit vector along y-axis and k cap is the unit vector along z-axis. So here I am using a term I cap, j cap, k cap. I cap mode, j cap mode and k cap mode 1. यूनिट वेक्टर कोई भी हो, द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1. तो यहां ध्यान रखना कि आई कैप, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई कैप, इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप मीन्स वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस. आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. वन मोर पॉइंट, सपोज जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, सपोज यू वांट टू प्लॉट ए ग्राफ ए पॉइंट 2 3. 2 3 मीन्स द वैल्यू ऑफ x is 2 and the value of y is 3 and the point will be here. This is the point P and the coordinate of point P will be 2 3. 2 is along x axis and 3 is along y axis. तो यही हम लोग कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना. नाउ द टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर आर. Resolution of a vector R is to split the vector R into large number of vectors such that their combined effect is same as that of given vector R. सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है कि सपोज यू हैव ए नोट ऑफ 2000 रुपीज़ और आप उस 2000 रुपीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़. मतलब आपने 2000 रुपीज़ के खुले करा दिए. तो वो जो 2000 रुपीज़ कन्वर्ट हो गया 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिवाइड करना. किसी भी वेक्टर आर को मैंने ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर आर. इसका मतलब ये है कि 2000 रुपीज़ को मैंने कन्वर्ट किया 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़. मार्केट में जो 20 नोट्स 100 रुपीज़ का काम करेंगे वही सिंगल नोट 2000 रुपीज़ का करेगा. तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस आर वेक्टर के इक्वल होगा. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर इज टू स्प्लिट ए वेक्टर आर इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर आर. तो ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी आर कॉल्ड
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये जो ए बी सी है, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये पार्ट्स है वेक्टर के, कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, पार्ट्स किसके, आर वेक्टर के। ए वेक्टर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कोई भी वेक्टर है, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब ये है कि अगर मुझे 10 को डिवाइड करना हो तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.0001 प्लस 0.001, शाम तक लगा रहूँगा तब तक भी 10 कंप्लीट नहीं होगा। तो मतलब आई कैन डिवाइड 10 इंटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स। Similarly, a vector can be split into infinite number of parts. Hence, a vector has infinite number of components. Next is rectangular components. Next is rectangular components. Rectangular components का मतलब rectangle में आता है 90 डिग्री का कंसेप्ट। एंगल बिटवीन टू साइड्स इज 90 डिग्री। तो वहां से मतलब रेक्टेंगुलर मीन्स 90 डिग्री का कहीं ना कहीं यूज होना है। द कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए वेक्टर हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन, 2 इन प्लेन एंड 3 इन स्पेस। प्लेन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और स्पेस में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये 1 और ये 2। 1 एंड 2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर बाई चांस मैं थर्ड और प्लॉट कर दूं, 1 एंड 3 आर परपेंडिकुलर, 1 एंड 3 आर परपेंडिकुलर, बट 2 एंड 3 आर नॉट परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअल होता है आपस में, आपस में 2 ही परपेंडिकुलर होंगे। फर्स्ट थर्ड हो सकता है, फर्स्ट सेकंड हो सकता है, बट सेकंड थर्ड नहीं होगा। तो मतलब इन प्लेन देर आर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और स्पेस में क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, पेन भी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड पेन ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। A vector has only 2 rectangular components in plane and only 3 rectangular components in space. But a vector has infinite components in plane or space. अगर खाली कंपोनेंट लिखा है तो इनफाइनाइट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा है तो 2 in plane and 3 in space. Now our question is express vector in terms of rectangular component. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी काम आएगा ये। एक चैप्टर पढ़ोगे मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स नंबर, उसकी सेकंड एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट यूज होगा, सेम कंसेप्ट है, मिलता जुलता। तो जब आप कम्प्लेक्स नंबर मैथ में पढ़ोगे तब मेरी बात को याद रखना, वो चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। एक्सप्रेस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। Question is express vector in terms of rectangular component. Suppose this is x-axis, this is y-axis. Suppose A is the vector, this is the vector A. This is a point P and coordinate of point P are ax, ay. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 और 3 लिखा था, यहाँ हमने कोऑर्डिनेट ले लिया ax along x axis, ay along y axis. Now draw 2 normals from point P on x axis and on y axis. Draw normal P1 on x axis and draw a normal P2 on y axis.
then OP1 is equal to AX and OP2 is equal to AY. I cap is the unit vector along x-axis, J cap is the unit vector along y-axis. Then we can write OP vector is equal to A vector, OP1 AX unit vector I cap, then OP1 vector is equal to AX vector is equal to AX into I cap. अभी मैंने बताया भी था कि एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए कैप. तो ए एक्स मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द डायरेक्शन. तो अगर मैं ये वेक्टर लिख दूं OP1 तो ये भी क्या बन जाएगा, वेक्टर सिंबल. सिमिलरली OP2 वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर इज इक्वल टू AY J कैप वेक्टर. सेम OP2 वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर, देन P1P अगर मैं एरो ऊपर लगा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, AY वेक्टर. OP2 वेक्टर इज इक्वल टू P1P वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर इज इक्वल टू AY इंटू J कैप. क्लियर? सिंपली आई हैव रिटन AX वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप and AY vector is equal to AY J cap. Now use triangle law. In triangle OP1P, in triangle OP1P by triangle law. याद है ट्रायंगल लॉ क्या होता है बताओ? ट्रायंगल लॉ कहता है if two vectors are in same order then their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order. तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलेगा, OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर. OP1 वेक्टर का मतलब है AX वेक्टर AY वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर. A वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप. ऐसे लिख सकता हूं. अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो A वेक्टर है इट इज सम ऑफ AX वेक्टर एंड AY वेक्टर. ये जो A वेक्टर है इट इज द सम ऑफ AX वेक्टर एंड AY वेक्टर. यानी कि AX AY जो है वो A का पार्ट है, इसलिए इसे बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर. AX और AY क्या है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर. और AX और AY आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो देख लो, देयर आर ओनली टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन प्लेन. क्योंकि A वेक्टर जो है वो AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर से बना है, दैट इज वाई AX वेक्टर एंड AY वेक्टर आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर. और AX और AY दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, हैंस दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो यही हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्रेस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. क्लियर? अब सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर. अगर मैं सिंपल पाइथागोरस लगा दूं तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर रूट. ये तो सिंपल पाइथागोरस से लग जाएगा, बट वी विल प्रूव इन अनदर मेथड आल्सो. सपोज दिस एंगल इज थीटा. इन ट्रायंगल OPP1, in triangle OPP1 sin theta is perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर की वैल्यू है PP1 अपॉन OP, AY अपॉन A, देन AY इज कॉल्ड A sin थीटा. मतलब AY की वैल्यू मैंने निकाल दी A sin थीटा. ये भी A sin थीटा, A sin थीटा. This is equation number 1. Cos theta in the same triangle base upon hypotenuse, OP1 upon OP, AX upon A,
then ax will become a cos theta. Means मेरे पास देयर आर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax और ay. अब ax को मैंने लिख दिया a cos थीटा और ay को लिख दिया मैंने a sin थीटा. तो ये जो थीटा की फॉर्म में लिखना है इसको, ये आपको याद रखना है. अभी इसका हम यूज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा. ए वाई ए साइन थीटा, ए एक्स ए कोस थीटा. स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. It will become ay square, ax square, a square sin square theta, a square cos square theta, and this is equal to a square. Sin square theta plus cos square theta will become equal to 1. Then a will become under root ax square plus ay square. Equation number 3rd. This is the magnitude of resultant vector. तो ये भी हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कंसेप्ट. तो काफ़ी चीज़ें आएंगी. 1 by 1 हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा. तो पहले मैंने क्या प्रूव किया, फिर एक बार रिकैप करते हैं. फर्स्ट मैंने किया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. वहाँ से मैंने स्टेटमेंट दी कि ए एक्स और ए वाई ए के कंपोनेंट हैं, और क्योंकि ए एक्स और ए वाई आपस में परपेंडिकुलर है तो इसलिए मैंने इनका नाम रख दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. फिर इन कंपोनेंट को मैंने थीटा की फॉर्म में लाना है, तो मैंने साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया. तो ए वाई की वैल्यू आएगी ए साइन थीटा और ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा. फिर मैंने स्केयरिंग और एडिंग किया. स्केयरिंग और एडिंग करने से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर अंडर रूट. 1 मोर पॉइंट. अब मैं डिवाइड करता हूँ 1 by 2. 1 divided by 2 ए वाई अपॉन ए एक्स, ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, एंड दैट इज कॉल्ड टेन थीटा. तो नेक्स्ट फार्मूला इज टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स. ए वाई अपॉन ए एक्स दैट इज कॉल्ड टेन थीटा. तो अब इनका कहाँ यूज़ करना है वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा. क्लियर 11th है या 12th है या आगे ही बढ़ोगे तो कहीं पे भी हम लोग कंपोनेंट करेंगे. तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि हाउ कैन यू स्प्लिट ए वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वेक्टर है ए. दिस इज ए वेक्टर. फ्रॉम टेल, जो ए वेक्टर की टेल है, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स, और वेक्टर होना चाहिए उन परपेंडिकुलर्स के बीच में. दिस आर 1 परपेंडिकुलर, 2 म्यूचुअली, देयर आर 2 परपेंडिकुलर्स, और ए होगा इनके बीच में. सपोज दिस एंगल इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ए कोस थीटा. रीजन क्या है, जिसके साथ थीटा होता है दैट इज कॉल्ड बेस, और कोस थीटा के फार्मूले में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ध्यान रखना, जहाँ थीटा होगा वो कोस कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा दैट इज कॉल्ड साइन कंपोनेंट. ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि ए एक्स हमेशा ही ए कोस थीटा होगा, लेकिन अगर एंगल चेंज कर दूं, जैसे ये मैंने चेंज कर दिया, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस एंगल इज अल्फा. तो टेल से मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वेक्टर रखा बीच में. अब कंपोनेंट करने हैं तो ये कंपोनेंट होगा ए कोस अल्फा एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ए साइन अल्फा. क्योंकि जिसके साथ अल्फा होता है वो होगा कोस कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर होगा उसके क्या होगा साइन कंपोनेंट, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली अगर ये वेक्टर है मेरे पास आर, इसके कंपोनेंट करने हैं तो वही रूल है, टेल लो, टेल से ड्रॉ करो 2 परपेंडिकुलर. अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड आर कोस थीटा एंड दिस इज कॉल्ड आर साइन थीटा. बस सिंपल सा. अगर ये मेरे पास एंगल अल्फा है तो आई विल राइट दिस इज आर कोस अल्फा एंड दिस इज आर साइन अल्फा.
तो ये कभी भी कंपोनेंट मैं कर दूंगा, आपको आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपोनेंट करना। फिर मेरे पास सपोज इस टाइप से वेक्टर आ गया, दिस इज बी वेक्टर, और डिवाइड बी इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सेम फ्रॉम टेल आई विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, बी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो अल्फा है तो ये क्या बचेगा, दिस कंपोनेंट विल बिकम बी कॉस अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बी साइन अल्फा। For example, if I am taking vector in this direction, this is vector C. Now divide C into two components. पहले इसकी टेल से ड्रॉ करो टू नॉर्मल्स, वेक्टर होना चाहिए बीच में। अब एंगल चेक कर रहे हैं थीटा कौन सा दे रखा है। अगर ये थीटा है तो दिस इज कॉल्ड सी कोस थीटा एंड दिस इज कॉल्ड सी साइन थीटा, और ये अल्फा है तो दिस इज कॉल्ड सी कोस अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड सी साइन अल्फा। तो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी डिवाइड द वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आई थिंक अब सबको क्लियर हो चुका। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इट इज इजियर टू पुल ए लोन रोलर देन पुश। अगर किसी चीज को पुल करना है, खींचना है, वो आसान है, पुश करना डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन इज, पुलिंग इज easier than pushing. It is easy to pull a lone roller than push. पुल करना आसान है, पुश करना डिफिकल्ट है। ये देखो, check this. These are the two lone rollers. ये मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल। सेंटर, ये बन गया हैंडल ऑफ द दिस रोलर। सपोज दिस एंगल इज थीटा, पॉइंट ऑफ दिस एंगल इज थीटा। अब तक सेम है बिल्कुल दोनों। वेट ऑफ द रोलर इज एक्टिंग डाउनवर्ड mg, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड mg। दिस द केस ऑफ पुलिंग एंड दिस द केस ऑफ पुशिंग। पुल करने में क्या होगा, वी विल अप्लाई द फोर्स अपवर्ड। पुल करना है, दिस द फोर्स अपवर्ड। पुश करना है तो दिस द फोर्स डाउनवर्ड। अब मुझे कंपोनेंट करने हैं। कंपोनेंट होते हैं टेल से, ये टेल है फोर्स की यहाँ पे। नाउ वी विल डिवाइड द एफ इंटू टू कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा एंड दिस इज कॉल्ड एफ साइन थीटा। ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, थीटा बन रहा है यहाँ पे। एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। पुल करेंगे तो रोलर जाएगा राइट साइड में, तो एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन एंड नेट वेट ऑफ द रोलर, नेट वेट ऑफ रोलर विल बिकम mg माइनस एफ साइन थीटा। mg एंड एफ साइन थीटा आर अपोजिट, तो नेट वेट ऑफ द रोलर विल बिकम mg माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ स्प्लिट करना है, टेल है फोर्स की यहाँ पे। अब यहाँ स्प्लिटिंग करूँगा तो कोई एडवांटेज मुझे मिलना नहीं है, तो वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूँ। एक सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर एनीवेयर कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। दिस इज फोर्स एफ, पुश किया मैंने। ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये ओ पॉइंट है। Now divide f into two components. ये component, this is called f cos theta, responsible for the horizontal motion, and this is called f sin theta. Here net weight will become mg plus f sin theta.
mg plus f sin theta is the net weight. In case of pulling, net weight decreases. In case of pushing, net weight increases. तो नेट वेट की वैल्यू क्या होगी, mg प्लस एफ साइन थीटा, और यहाँ नेट वेट है mg माइनस एफ साइन थीटा. एंड वी ऑल नो इट इज डिफिकल्ट टू मूव हैवी बॉडी इन कंपैरिजन टू लाइटर बॉडी. तो पुश करते टाइम वेट इंक्रीज हो गया, पुल करते टाइम वेट कम हो गया, हैंस पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग. ए वेक्टर इज इक्वल टू ax I cap ay j cap, and this is in plane. In plane, vector can be written as in this way, and magnitude of a vector will become ax square ay square under root. This is a result we are using in plane, but in space we can write a vector is equal to ax I cap ay j cap and az k cap, and magnitude of a vector will become ax square ay square az square under root. This is the second formula derived in previous article. अब इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे. Suppose a vector is given as 2y cap plus j cap minus k cap. This is the a vector in terms of rectangular component, 2y cap plus j cap minus k cap. Find magnitude of a vector. Then magnitude of a vector will become ax square ay square az square under root. What is ax? ax का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, और यहां कोफिशिएंट ऑफ आई कैप है 2 स्क्वायर. ay is the coefficient of j cap, means 1 square, and az is the coefficient of k cap, and the coefficient of k cap is -1. -1 square under root. 4 plus 1 plus answer will be root 6. Then magnitude will comes out to be root 6. Now question is find unit vector of a vector. Find unit vector, a cap निकालना है, and unit vector is obtained by dividing vector by its magnitude. A vector is 2y cap plus j cap minus k cap upon root 6. This is the result. ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप. वन मोर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस के कैप. फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड ए कैप, find unit vector of a vector. Here j cap is missing, j is missing, so coefficient of j cap is ay, that will be 0. Then magnitude will become ax square ay square az square under root. What is ax? Coefficient of I cap, 3 square. What is j cap? Coefficient of j cap, that will be 0. Coefficient of k cap is 1 square. Answer is under root 10. And a cap is equal to a vector upon a. 3i cap plus k cap upon root 10. This is answer. And you may write also 3i cap upon root 10 plus k cap upon root 10. You may write in this form also. तो ये दोनों जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो अब नेक्स्ट क्या है, इसकी आगे फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे. तो क्योंकि आप अभी 11th क्लास में आए हो,
एक तो आपका 10th से 11th स्टैंडर्ड चेंज हो गया, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग हैं आपके साथ। आप वीडियोस को 2 बार 3 बार देखो। अब जो स्लो स्पीड है वीडियो डालने की, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में आए हो, आपको ये भी नहीं मालूम कि हमें पढ़ना कैसे है। बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो प्रोसेस स्लो इसलिए रखा है कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको फिजिक्स जो है वो सिंपल लग रही है और इजी लग रही है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।